मैं डॉक्टर इंद्रेश दीक्षित, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, आवश्यकता गैस्ट्रो और गायनिक केयर। एक सामान्य सा मसला जो कि कभी कभी बड़ा गंभीर भी होता है, जो हम अक्सर चर्चा में सुनते हैं कि माताएं अपने बच्चे के बारे में चर्चा करती हैं हस्बैंड से या घर में और लोगों से कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है, समय से नहीं खा रहा है, कम खा रहा है और एक बार खा लिया फिर दोबारा नहीं खाना चाहता है, कम खाना चाहता है, वजन नहीं बढ़ रहा है, ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है। अगर ऐसा आपके बच्चे के साथ भी है तो ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक परेशानी हो सकती है जो आपके बच्चे की ग्रोथ को कम करा सकता है, किसी रोग को भी हिंट करता है। इस रोग को, इस समस्या को नज़रअंदाज ना करें। अक्सर बच्चे कृमि इन्फेक्शन की स्थिति में खाना खाना कम कर देते हैं। उनके पेट में हल्का हल्का दर्द रहना, हल्की हल्की नोज़िया, उल्टी का सेंसेशन लगना, खाना देखते ही उनको अनिच्छा होना, खाना खाने की ना मन करना, लैट्रिन डस्ट लगे रहना या लैट्रिन साफ़ ना होना, ये सब बच्चों में कॉमनली कारण होते हैं कि ये खाना नहीं खा रहा है या खाना नहीं खाना चाहता है। कृमि इन्फेक्शन ये सब करा सकता है, टाइफाइड जैसे इन्फेक्शन ये सब करा सकते हैं, क्योंकि बच्चे आजकल बाहर के खान पान में, जहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी हाई हैं, उसमें बड़े इंटरेस्टेड रहते हैं, बहुत खाते हैं। मोबाइल एडिक्शन आजकल बच्चों में खाने को कम कर दे रहा है। मोबाइल से दूर रखने की ज़रूरत है, पानी को थोड़ा सा साफ़ सफाई पानी की, बाहरी चीज़ों से बचाने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ें जो और ऐसा करा सकती हैं, कभी कभी बच्चा कुछ और खाना पसंद करता है और आप डाइट पैटर्न में कुछ और देना चाहते हैं। बच्चे की रुचि को जानना इम्पॉर्टेंट है। रुचि मेरा कहने का अर्थ ये नहीं कि आप फास्ट फूड या उन चीज़ों को, यानी कि आप जो गुड हेल्दी फूड है उसी में ही वैरायटी को बदलना और उसकी स्वाद के अनुसार वैरायटी को एडजस्ट करना। यदि वो दूध कम पीना चाहता है तो आप दूध पे ज़्यादा जोर मत कीजिए। अगर वो दही मट्ठा पसंद करता है, एक एग्जाम्पल है कि आप दूध से दही मट्ठे पे शिफ्ट कर सकते हैं, लस्सी पे शिफ्ट कर सकते हैं। फ्रूट्स में अगर वो केला पसंद नहीं करता है, अनार खाना चाहता है, एप्पल लेना चाहता है, तो आप उस तरफ शिफ्ट करें। यानी हेल्दी फूड्स में ही उसकी चॉइस के हिसाब से और वैरायटी को बदलते रह के। एक ही तरीके का मोनोटोनस खाना कोई नहीं खाना चाहता, चाहे दलिया हो, खिचड़ी हो, रोटी सब्जी हो, उसमें थोड़े थोड़े बदलाव, अलग अलग समय पे अलग अलग खाने को बनाना, खाने को थोड़ा सा टेस्ट ऐसा रखना कि उसको बिल्कुल ब्लेंड ना हो, उसमें हल्का सा नमक वगैरह का स्वाद भी खुद टेस्ट करें और दें। लेकिन कृमि इन्फेक्शन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, टाइफाइड एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, उसको हल्का हल्का पेट दर्द रहना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, उसका पेट साफ ना होना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, या दस्त लगे रहना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो बच्चे से ये चर्चा करना कि तुम्हें क्यों खाना अच्छा नहीं लग रहा है, कोई प्रॉब्लम है, इसको फ्रीक्वेंटली करना, माताओं द्वारा, पिता द्वारा ये लगातार पूछे जाना और उनको उस हिसाब से खाने को एडजस्ट करना और उनकी पेट की समस्याओं को दूर करना, ये उनके खाने में इंटरेस्ट को बढ़ाता है और आपका बच्चा प्रॉपरली खाना खाना चालू कर देता है, जिससे उसकी ग्रोथ फिर से सुचारू हो जाती है। तो इस टॉपिक को इम्पॉर्टेंट तौर से ध्यान रखते हुए अगर आप यदि ये केयर लेंगे तो निश्चित तौर से आपके बच्चे में खाने की हैबिट्स में सुधार होगा और वो अच्छे से खाना खाएगा, अच्छी ग्रोथ होगी। यदि आप इस तरीके की किसी समस्या से लगातार आपका बच्चा पीड़ित है तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। मैं डॉक्टर इंद्रेश दीक्षित, आवश्यकता गैस्ट्रो और गायनिक केयर पर आपको इन समस्याओं से, परेशानियों से दूर कराने के लिए अवेलेबल हूँ। आप मुझे संपर्क करके सलाह ले सकते हैं।